हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि कैसे ऑनलाइन एग्ज़ाम अटेम्प्ट किया जाता है। अगर आपने अभी तक एक भी ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं दिए हैं तो मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं और सिखाने वाला हूं कि कैसे आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम अटेंड करने हैं। क्योंकि अभी तक जो हम एग्ज़ाम है वो पेपर और पेन पे दिए हैं, ऑनलाइन बेस्ड एग्ज़ाम नहीं दिए हैं। इसमें से बहुत सारे आप में से जो फ्रेंड हैं वो ऑनलाइन एग्ज़ाम दे चुके होंगे तो उनके पास तो एक्सपीरियंस है, लेकिन कुछ स्टूडेंट जो हैं वो बिल्कुल नए हैं, इससे पहले कभी भी ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो है वो नहीं दिए हैं। तो ऐसे में उनके लिए जानना ये बहुत ही ज़रूरी है। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं, जो कि एक हमारा वेबसाइट है जिसका नाम है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। भारत में जितने भी ऑनलाइन एग्जाम कराए जाते हैं यही एजेंसी जो है उसको कंडक्ट कराती है। ठीक है, हम जाएंगे, हम अपने गूगल पे और सर्च करेंगे nta.ac.in या फिर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और ओपन हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे मॉक टेस्ट देगा। ठीक है, क्योंकि हमें डेमो देखना है कि ये हमारा टेस्ट किस तरीके का होगा, तो हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो है वो हमारे सामने कुछ इस तरीके का फाइल आ जाएगा। यहाँ से हमको ये सिलेक्ट कर लेना है कि हम किस चीज़ का एग्जाम दे रहे हैं। तो यहाँ पे हमने जेई मेन का जो है वो यहाँ पे कैटेगरी हम सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। और पेपर जो है वो किसका है, तो हम मान लेते हैं कि जो हमारा पेपर है वो 11 जनवरी का है। किस शिफ्ट का, किसी भी एक शिफ्ट का हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमने पेपर भी सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे हम स्टार्ट मॉक टेस्ट को जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ी ही देर में ये जो मॉक टेस्ट है हमारे सामने कुछ इस तरीके से आ जाएगी। यहाँ पे देखिए, ये वाला जो आपको ऑप्शन दिख रहा है ना, ये वाला, ये डेमो है। यानी कि यहाँ पे आपको जब आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो आपको एक आईडी मिलेगा और उसका पासवर्ड मिलेगा। ठीक है, जो कि आपके एडमिट कार्ड पे रहता है। और ये चीज़ें जो हैं वो आपको वहाँ पे कंप्यूटर पे, आपके जो भी सामने कंप्यूटर होगा वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यानी कि यूजर नेम और फिर यहाँ पे पासवर्ड आपको डालना होता है। चूँकि हम यहाँ पे डेमो देख रहे हैं तो यहाँ पे हमको डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको एग्ज़ाम में यहाँ पे अपना जो है वो डाल सकते हैं। अगर आपको दिक्कत नहीं आता है तो जो एग्जामिनर होता है ना, वहाँ पे आप उससे पूछ सकते हैं। अब हम यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे ना, आपके सामने कुछ इस तरीके की फेज आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हम लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। चूंकि हमारा डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज जो है वो यहाँ पे इंग्लिश है तो हम इंग्लिश ही रहने दे सकते हैं। यहाँ पे हिंदी है, गुजराती है, 2 लैंग्वेजेज और हैं तो हम इंग्लिश ही रहने देते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। इन इंस्ट्रक्शन को जो है वो आपको अच्छे से पढ़ना है। इसके लिए आपको प्रॉपर टाइम भी दिया जाता है एग्जामिनेशन में। ठीक है, यहाँ पे कुछ कलर से इंडिकेटेड हैं। ठीक है ना, यहाँ पे ये जो व्हाइट कलर है ना, इसका मतलब है कि आपने इस क्वेश्चन को विजिट नहीं किया है। ठीक है ना, और ये जो रेड क्वेश्चन है, यू हैव नॉट आंसर दिस क्वेश्चन, इसका मतलब है आपने इस क्वेश्चन का जो जवाब है वो नहीं दिया है। ये ग्रीन कलर जो है वो आपको बताएगा कि आपने इस क्वेश्चन का जवाब दिया है। ये जो आपको बैगनी कलर दिख रहा है ना, ये बताएगा कि आपने इस आंसर को जो है वो अटेम्प्ट नहीं किया है, बट मार्क आपने इसको रिव्यू के लिए रखा है। यानी कि आपने इसको टिक किया है लेकिन आपको डाउट है कि ये सही है या नहीं है, तो आपने इसको रिव्यू करने के लिए रखा है। यानी कि आप इसे दोबारा से देखेंगे। ठीक है ना, और जो इस तरीके का मार्क्स आएगा वो कहेगा कि द क्वेश्चंस इंसर्ट द मार्क ऑफ रिव्यू विल बी कंसीडर फॉर इवेल्युएशन। यानी कि आप इसे दोबारा चेक करेंगे, इवेल्युएशन के लिए आप इसे रखे हुए हैं। ठीक है, तो एक तो रेड हो गया जिसे आप अटेम्प्ट ही नहीं किए हैं। ठीक है, ये जिसका आंसर ही आप नहीं दिए, और ये खो गया जिसका आंसर दिए, और ये जो हो गया इस पे आप विजिट नहीं किए हैं। ये रिव्यू के लिए है, और ये बाद में रिव्यू के बाद इवैल्यूएशन आप इसमें किसी भी तरह का कोई बदलाव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका कलर का यहाँ पे कोड है, तो इसको आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, उसके बाद जो आंसर और क्वेश्चन होगा वो किस तरीके से होगा, इसके ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद जो है वो आपको यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे प्लीज एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशन, मैंने कहा कि ओके। यहाँ पे हमें आई हैव रीड, ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे है वो रीड आपको करनी है। करने के बाद ही यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का कुछ पेज आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है वो आपका नाम दिखेगा, जो कि फोटो दिखेगा जो कि आपके एडमिट कार्ड पे होगा। यहाँ पे आपका नाम दिखेगा, यहाँ पे आपने किस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन जो है वो या एग्ज़ाम दे रहे हैं, कौन से टेस्ट का वो दिखेगा। यहाँ पे कौन सा पेपर है वो दिखेगा, किस शिफ्ट में है वो भी दिखेगा। यहाँ पे डेट वगैरह हर चीज़ दिखेगा। यहाँ पे जो आपका टाइमिंग है वो स्टार्ट हो जाएगा और ये 3 घंटे का टाइमिंग रहेगा। आपको क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने का टाइम होगा। अब यहाँ पे देखिए,
यहाँ पे अगर आप आंसर जो है वो सही कर देते हैं तो यहाँ पे सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। मान लेते हैं कोई आंसर जो है वो गलत है तो आपको यहाँ से क्लियर कर सकते हैं, या यहाँ पे आप कर सकते हैं सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू। यहाँ पे सेव कर सकते हैं और रिव्यू के लिए मार्क कर सकते हैं, और यहाँ पे मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट। अब इसका मतलब क्या है, कैसे है, अब आइए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके समझते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास ये एक फिजिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, 4 ऑप्शन है और हमने यहाँ पे रेंडमली जो है वो ऑप्शन 2 को सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन है, क्या करना है। अगर हम मान लेते हैं कि ये 2 नंबर क्वेश्चन हमारा गलत है तो हम क्लियर पे क्लिक करेंगे और ये हट जाएगा, तो फिर से हमें चूज करने का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है ना, तो मान लेते हैं कि ये हमारा सही है, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे तो ये हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, अगर हमें क्या करना है, दूसरे नंबर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो या तो हम क्या करेंगे कि इसे सेव और रिमार्क्स कर देंगे, या फिर यहाँ से राइट साइड में ये जो बटन दिख रहा है ना, इस पर हम क्लिक करेंगे और ये हमारा फुल हो जाएगा। और ये क्वेश्चन को हम आगे भी भागा सकते हैं। और 1 मिनट, यहाँ पे थोड़े से नीचे कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ नेक्स्ट का जो ऑप्शन है वो आपको मिल जाएगा। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आ गया, ये क्वेश्चन नंबर 4 आ गया, क्वेश्चन नंबर 5 आ गया, क्वेश्चन नंबर 6 आ गया। अब यहाँ पे देखिए हमने इन 4 क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया। ठीक है ना, तो ये यहाँ पे रेड कलर से दिखा रहा है, हमने एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है तो ये हमारा ग्रीन कलर से दिखा रहा है। ठीक है ना, अब इस चीज को समझना, चूंकि ऑनलाइन बेस्ड एग्जाम में यही आपको समझना है। अब मान लेते हैं कि ये जो हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है इसका जवाब हमें आता है, और इसका जवाब जो है वो हमारा ऑप्शन में मान लीजिए कि यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन है। ठीक है, लेकिन फिर हमें डाउट हो गया कि ये आंसर सही है या नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू। अब यहाँ पे देखिए ये वाली ऑप्शन हो जाएगी, क्योंकि पूरी लिस्ट जो है ना टोटल 90 क्वेश्चन का यहाँ पे हमें दिखाया जाएगा कि किसका हमने जवाब सही से दिया है और किसको हमने रिव्यू के लिए रखा है। ठीक है, और फिर यहाँ पे हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे अगर 7 नंबर क्वेश्चन नहीं आता है तो। और यहाँ पे देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन, मान लेते हैं कि इसका जवाब हमें पता है, इसका जवाब हमें 3 होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब मान लेते हैं कि बाद में हमें इसको रिव्यू भी करना है कि ये सही है या नहीं है, तो एक और ऑप्शन है मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट। हम यहाँ पर रिव्यू के लिए मार्क करेंगे और नेक्स्ट पे चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए कि यहाँ पर भी रिव्यू के लिए ये जो हमारा कलर कोड है वो हमारा यहाँ पे आ चुका है। अब मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो हमारा सही है, ऑप्शन ए, और हमने सही क्लिक कर दिया तो सेव एंड नेक्स्ट पे चल जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे आ गया है कि ये जो 9 नंबर क्वेश्चन है वो हमने सही अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है, अब ये कितना सही होगा कितना गलत होगा वो तो चेक करने के बाद पता चलेगा, लेकिन अगर आपने अटेम्प्ट किए हैं क्वेश्चन तो वो ग्रीन कलर से आएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मान लेते हैं अब आपको पीछे वाला क्वेश्चन सिलेक्ट करना है। मान लेते हैं 2 नंबर क्वेश्चन जो है वो आपने नहीं बनाया है, अब उसका जवाब जो है वो आपको मिल गया है। अगर आपको इसे सॉल्व करना है तो आप क्या करेंगे, एक तो ऑप्शन है कि आप यहाँ से बैक करते करते आप पीछे जाइए, इस यहाँ से बैक करते हुए आप पिछले क्वेश्चन पे, या आप डायरेक्ट जो है वहाँ पे यहाँ पे क्लिक करेंगे 2 नंबर पे और डायरेक्ट आ जाएंगे 2 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, और फिर से अगर मान लेते हैं इसका ऑप्शन आपको जो है वो 4 मिल गया है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और सेव नेक्स्ट। अब देखिए ये क्वेश्चन भी अटेम्प्ट हो गया आपका। ठीक है, अब मान लेते हैं आपको 7 नंबर क्वेश्चन का जो है जवाब मिल गया है, और 7 नंबर क्वेश्चन पे डायरेक्ट क्लिक कर देंगे और आ जाएंगे 7 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, और यहाँ से आप क्या करेंगे कि यहाँ से ये 2 नंबर क्वेश्चन आपका 2 नंबर ऑप्शन जो है वो सही है, तो यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से जो आप देख पाएंगे कि 7 नंबर क्वेश्चन भी आपका अटेम्प्ट हो गया है। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या करना है, आपको सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते जाना है और जिसको मार्क ऑफ रिव्यू में डालना है उसको भी करते जाना है। मान लेते हैं अब ये क्वेश्चन हमारे पास नहीं आता है, छोड़ देंगे, आगे बढ़ेंगे, फिर ये भी नहीं आया, ये भी नहीं आया, ये भी नहीं आया, ये क्वेश्चन हमारा आता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे आएंगे, ऑप्शन टिक करेंगे, यहाँ पे सेव एज नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, और फाइनली जब टोटल क्वेश्चन आप सिलेक्ट कर लेंगे, यानी कि 90 क्वेश्चन तक सिलेक्ट कर लेंगे, तो आप अपने क्वेश्चन का रिव्यू कहाँ पे करेंगे, यहाँ पे ये वाली पार्ट पे नहीं, आप यहाँ पे रिव्यू करेंगे। यहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन है जिसको आपने सही सही रिव्यू किया है, सही सही आपने सॉल्व किया है, कौन सा क्वेश्चन है जिसे आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया है, जैसे कि रेड वाला बताएगा। यहाँ पे मार्क ऑफ रिव्यू के लिए है, तो जैसे कि इसे हमने रिव्यू करना है तो हम यहाँ पे आएंगे, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो देखेंगे, अब वो सही में हम ये कंफर्म हो जाएंगे कि क्या ये जो 4 नंबर क्वेश्चन है वो हमारा सही है। अगर हम पूरा 100% श्योर है तो सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे और ये ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लेते हैं ये रिव्यू है और इसका जवाब लास्ट में हमें मिला ही नहीं, तो गलत टिक करने से कोई फायदा नहीं, निगेटिव मार्किंग होगा, तो आप यहाँ से इसे हटा सकते हैं और ये हमारा नॉट फॉर अटेम्प्ट में आ जाएगा, तो आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, और आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, और जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, अब ये जो क्वेश्चन है वो आपका अटेम्प्ट नहीं होगा।
ठीक है। तो ये आपके पास कुछ गाइडलाइंस हैं जो आपको फॉलो करने होंगे ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड जो एग्ज़ाम होगा उसमें। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको हेल्प पहुंचाएगी, आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा कि आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम जो है वो कैसे होता है। तो अब जल्दी जल्दी से मैं क्या करता हूँ कि सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करता हूँ और अटेम्प्ट करके सबमिट करके बताता हूँ कि अटेम्प्ट करने के बाद आप सबमिट कैसे करोगे। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से जो है मैं सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेता हूँ, या मैं बिना अटेम्प्ट किए ही नेक्स्ट नेक्स्ट पे करते चला जाता हूँ। ठीक है, इससे क्या होगा कि हमारा जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे अटेम्प्ट हो जाएंगे। यहाँ पे मैं मान रहा हूँ कि मैं छोड़ के आगे बढ़ रहा हूँ, लेकिन इस तरीके से मेरे सारे 90 के 90 क्वेश्चन जो हैं वो हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट कर रहे हैं वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे हो गए। अब मान लेते हैं यहाँ पे सारे क्वेश्चन जो हो गए, अब लास्ट वाला क्वेश्चन हम यहाँ पे अटेम्प्ट कर लेते हैं 7 नेक्स्ट। तो हमने यहाँ पे 90 का 90 क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन को हमने अटेम्प्ट किया है और यहाँ पे 90 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ये आपको खूब अच्छे से अटेम्प्ट करना है, चूंकि आपको पूरे जो है वो 3 घंटे का टाइम मिलता है। ठीक है, तो आराम से आप रिव्यू कर सकते हैं, पूरा टाइम रहता है। ठीक है, और रफ के लिए जो है ना वो आपको अलग से जो है वो पेपर दिए जाते हैं जिसपे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और अपना जो ईमेल आईडी है वो लिखना रहता है, नाम वगैरह। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप कर सकते हैं, रफ पेपर जो है वो जमा करा देना रहता है। तो ऐसे में जब ये मान लीजिए कि आपने पूरा एग्जाम दे दिया है, ठीक है, तब आपको यहाँ पे सबमिट ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। अगर आपने पूरा टाइम से पहले एग्जाम दे दिया है तो अगर मान लेते हैं आपके पास कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो आपने अभी अटेम्प्ट करना बाकी है या आपको रिव्यू करना बाकी है और यहाँ पे ये टाइम अगर खत्म हो जाता है तो ये आपके बिना सबमिट किए ही ये खुद से सबमिट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन टाइम से पहले अगर आप सबमिट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे और सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का समरी आ जाएगा कि कितना क्वेश्चन आपने आंसर किया है, कितना क्वेश्चन जो है वो आंसर नहीं किया है, कितना जो है वो मार्क ऑफ रिव्यू डाला है और कितना जो है वो आपने विजिट किया है। और यहाँ से एक बार ये जरूर आपसे कन्फर्म कर लेगा कि हाँ आप अब सबमिट कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि वाकई सबमिशन हो जाए। अगर हाँ तो यस करना है, अगर आपने गलती से सबमिट पे कर दिया तो नो कर देना है और वापस से आप यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि वाकई आपको सबमिट करना है तो आपको सबमिट पे जाना है और यस क्लिक कर देना है और ये आपका एग्जाम जो है वो 100% सक्सेसफुल हो गया। अब आपने कितना क्वेश्चन सॉल्व किया या नहीं किया अब ये तो रिजल्ट आने के बाद ही बताएगा। तो मैंने एक गाइडलाइंस आपको बताई है कि कैसे जो है वो आप ऑनलाइन एग्ज़ाम जो है वो अटेम्प्ट करेंगे। दोस्तों, तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोज पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसी तरीके के आपके लिए एजुकेशनल वीडियो हम हमेशा लाते रहते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।